प्रकृति ही मनुष्य और सभी जीवों की उपज का आदि कारण है। आज जान लेते हैं कि आदि कारण कैसे है। ये प्रकृति है, ये कुदरत है, ये सभी जीवों के लिए आदि कारण है। अब जीवों को तो हम छोड़ देंगे, यहाँ पे जीवों की तो बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अपनी ही। हमारा जो शरीर है और जो इसके अंदर दूसरा शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वैसे 3 शरीर होते हैं। तीनों शरीरों को इस कुदरत ने पैदा किया है। जैसे माँ बाप होते हैं, आप उनसे एक जीव को पैदा होना समझते हैं। माँ बाप तो एक जरिया है, वो भी इस कुदरत का ही जरिया है। जो उनको भी, माँ बाप को भी इस कुदरत ने ही पैदा किया है ताकि वो दूसरे जीवों का निर्माण कर सके, दूसरे जीवों को पैदा कर सके, आप और हमको और जीवों को पैदा कर सकें। तो बात आज क्या कहना चाहते हैं कि प्रकृति आदि कारण कैसे है जीवों की उपज के लिए, और इससे हमें क्या लाभ होंगे प्रकृति से, और आज का जो वीडियो बना रहे हैं इसको जानने से हमें क्या लाभ होगा वो पता करेंगे। देखिए, आप मेन बात ये जाने कि हमारे शरीर को पैदा करने वाली प्रकृति है। ये आपको बात समझ में आ गई। माँ बाप भी उसके हिस्से ही हैं, उस प्रकृति के हिस्से ही हैं। जो ये आप सोच रहे हैं कि माँ बाप से पैदा होते हैं जीव, तो मान लो ये टटीरी है, यहाँ पे इसके 3 बच्चे पैदा हुए हैं, इसी से समझ लेते हैं। अब ये जो टटीरी है, इसको भी कुदरत ने ही पैदा किया है, ये कुदरत का हिस्सा है। तो माँ बाप हो गए, और जो ये समाज है इसको पैदा करने वाली ये कुदरत ही है। तो आदि और मूल कारण शरीर को पैदा करने वाली प्रकृति है, ये कुदरत है, ना कि ये समाज है। समाज तो जैसा ये कुदरत, ये प्रकृति चलाना चाहती है, समाज तो वैसे चल लेता है, वैसे अपना रास्ता आगे बढ़ा लेता है। लेकिन हमें ये बात जानने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि प्रकृति के ज़्यादा करीब रहना चाहिए, क्योंकि आपको स्वस्थ रखना है, आपको निरोगी रखना है। ये इस प्रकृति से अच्छा कोई नहीं जानता। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप ये जानते हैं कि माँ बाप, डॉक्टर्स या वेद ये हमारा ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है, 100% ठीक नहीं है। जितना स्वास्थ्य, जितना आनंद, जितना आनंदित अवस्था, सुख का अनुभव ये कुदरत हमें करा सकती है, उतना ना तो ये डॉक्टर्स, ना वेद, ना ये समाज और कोई भी जो आपके जान पहचान में है, कोई भी हो, वो हमें इतना आनंद और हमें सुख नहीं दे सकते हैं। आनंदित अवस्था, टेंशन फ्री अवस्था, वो कुदरत ही है जो हमारा ख्याल सबसे ज़्यादा अच्छे से रख सकती है। आप ये समझते हैं कि घर वाले हमारा ख्याल ज़्यादा रख सकते हैं और वो हमारी देख रेख ज़्यादा रख सकते हैं, ये पूरी ठीक बात नहीं है। घर वाले इतना हो सकते हैं, खाना वगैरह आपके लिए बना देंगे, आपके कपड़े वगैरह धो देंगे, इतना तो हो सकता है, थोड़ी बहुत और मदद कर देंगे। लेकिन निरोग स्वास्थ्य जिसे हम कहते हैं, निरोग देह, बीमारियों से रहित शरीर और सुखमय जीवन क्या होता है? आप अच्छा एहसास करें, आपको टेंशन कम हो, आप दिमाग से हल्के रहें, ये कुदरत से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये आपका आदि कारण है। कुदरत से अच्छा आपका ध्यान कोई नहीं रख सकता है। आप शाम के टाइम मैं जब यहाँ पे घूमने आता हूँ तो काफ़ी लोग कहते हैं
कि कुदरत में कीड़े मकोड़े हैं, सांप, गवेरा, बिच्छू हैं। तो ये सांप, गवेरा, बिच्छू ये भी कुदरत के ही हिस्से हैं, कुदरत ने ही इनको पैदा किया है। अगर वो चाहती है आप सुखी रहें, दिमाग से टेंशन फ्री रहें, अगर ये कुदरत चाहती है तो सांप, गवेरा, बिच्छू आपसे आपका कोई भी नुकसान, आपको हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर इस कुदरत की इच्छा है तो सब चीज़ें आपसे दूर रहेंगी, आपके पास होते हुए भी आपको नुकसान, आपके शरीर को कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं देगी। तो आपकी ये गलत फहमी है कुदरत में बाहर निकलने से कोई कीड़ा काटा, सांप, गवेरा, बिच्छू हमें काट लेगा या हम मर जाएंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आप इस कुदरत पे भरोसा रखो, उसी ने आपको पैदा किया है, उसी ने आपके माँ बाप को पैदा किया है। आपके पास जितने भी गाय, आप गाय की सेवा करते हो, उस गाय को भी इस कुदरत ने ही पैदा किया है। तो इस कुदरत पे ज़्यादा विश्वास रखें, इस भ्रम को तोड़ करके कि जो ये समाज है, ये घर परिवार वाले हैं, ये हमारा ज़्यादा ध्यान रख पाएंगे, हमें ज़्यादा सुखी जीवन दे पाएंगे, या हमारा फीलिंग्स को ऐसा कर देंगे कि हम अच्छा अनुभव करें, तो ये इतना ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। घर परिवार, ये कुदरत आपकी ज़्यादा मदद कर पाएगी। तो कुदरत में निकलिए, कुदरत के साथ सानिध्य बनाइए, कुदरत में विलीन होने की कोशिश कीजिए। क्योंकि इससे पहले भी आप कुदरत में ही विलीन थे, जन्म लेने से पहले ही कुदरत ने ही आपको शरीर दिया है, कुदरत ने ही जो कुछ आपको दिया है सब कुछ उसी की देन है, और वो आगे भी कुछ और दे सकती है। तो हाँ, कुछ भी दे सकती है, उसकी इच्छा है। वो घर परिवार, पैसा, बच्चे, सब कुछ उसी ने दे रखा है। ये आपकी गलत फहमी है कि ये चीज़ समाज ने दे रखी है। आपके बच्चे हैं वो कुदरत ने दिए हैं, समाज ने, ऐसा नहीं है कि आपकी शादी हो गई है तो वो लड़की समाज ने दी है। नहीं नहीं, आपकी वाइफ है वो भी समाज की देन नहीं है, वो भी इस कुदरत की ही देन है। तो जो कुछ भी आपके पास है ये कुदरत देने वाली है, ये प्रकृति देने वाली है, ये ब्रह्मांड आपको देने वाला है, ये जीवंत है, ये आपको देख रहा है। आप इस पे ज़्यादा भरोसा कीजिए। अगर आप इस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे तो इसके अंदर भी चेतना है, ये भी समझ रहा है कि आप मेरे पे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप जब इस पे ज़्यादा भरोसा करोगे तो इनके अंदर भी, इस प्रकृति के अंदर भी सोच समझ है जो कि आपको बहुत कुछ आगे भी दे सकती है। तो इस भ्रम को तोड़िए कि ये प्रकृति है, ये जो कुदरत है, इसमें कोई जान नहीं है, इसमें भी जान है, इसमें भी आपकी तरह जान है, और ये भी आपको और बहुत कुछ दे सकती है। सबसे पहला काम तो है शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग दे। तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो ये कुदरत उस बीमारी को ठीक कर सकती है। भरोसा नहीं है, भरोसा डॉक्टर्स पे ज़्यादा है, वेद पे ज़्यादा है, घर परिवार पे ज़्यादा है। जो इस ब्रह्मांड का आदि कारण है, ये कुदरत है, उस पे तो आपको भरोसा नहीं। वो तो आपको ऐसे लग रहा है कि इस कुदरत में जान है ही नहीं, जिस चीज़ के अंदर जान नहीं है तो वो हमारी कैसे मदद कर पाएगी, आपको तो ऐसा महसूस हो रहा है। तो इस कल्पना को तोड़िए, इस सोच को तोड़िए, इसको ख़त्म कीजिए, इस सोच को। इस कुदरत में जान है, इस कुदरत में सोचने समझने की शक्ति है, और इस कुदरत की आप पे नज़र है। गलती है तो हमारी है। घर परिवार से थोड़ा सा दूर रहिए, और ये आदि कारण है, ये प्रकृति पूरे जगत का आदि कारण है, इसी पे भरोसा रखिए, ये आपकी ज़रूर मदद करेगी। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया।